कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कल अपवर्तनांक को बता दे अगर अन्ना आज से अपवर्तनांक को देखा सूत्र जैसे भवा मान के चला काटे जल काटे अब हेमस प्रकाश आए जाके चादर में सीधा ना लेकिन इस सीधा ना जाके विचलित हो गया यहाँ से कुछ कोण रहा यहाँ पे कुछ कोण तो अपवर्तनांक निकालत रहे केकर सहायता से कोण के सहायता से ना तो कोण वाला जो ना अपवर्तनांक निकालत रहे के बताए रहन वाला स्नाइल बताए रहे लेकिन आज अपना लोग क्या पढ़ते हैं प्रकाश का चाल हवा में कुछ हुई वायु में प्रकाश की चाल अब वह जल में पहुंची देखे चाल कम हो जाएगा तो जल में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल अब निकाले के क्या मान लेते हम जल का अपवर्तनांक निकालेंगे ठीक है जल का हम लिखा हुआ वायु के सापेक्ष सामने के बैठा है वायु तो के सापेक्ष निकाले क्या है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिए सूत्र का लिख सके अपने लोग के अपवर्तनांक निकाले गया जल का तो जल के नीचे लिख दिया तो जल में प्रकाश की चाल और जगह सापेक्ष निकाला था उसका ऊपर लिखा करा जगह सापेक्ष निकाला वायु के तो वायु में प्रकाश की ठीक बा केथा में वायु में प्रकाश की अच्छा क्या शॉर्टकट में लिखे हुए कैसे लिखा तो एन लिख दे एन मतलब अपवर्तनांक तो केकरे सापेक्ष निकाले क्या तो वायु के यहाँ लिख दे वायु को हम ए लिख सके का एयर और यहाँ पे जेके अपवर्तनांक निकाले को यहाँ लिखा करा तो जल मतलब वाटर डब्ल्यू लिख सके थी तो ANW मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ठीक है सूत्र यह वाला हो वायु में प्रकाश की चाल C या कह सके था V वायु V मतलब हुई है वेग और वायु मतलब हवा तो हवा में वेग ठीक है प्रकाश बटा जल में प्रकाश की चाल तो वेग के था में जल में कहिया में ए लिख सकी थी W लिख सकी थी इस सूत्र याद रखे ठीक अपवर्तनांक के सूत्र हो अपवर्तनांक के दो सूत्र पढ़ जाएगा एक तो कोण के हिसाब से निकाल रहे हो अपने लोग अगर कोण पता है तो साइन आई बटे साइन आर लगा देगा लेकिन अगर कोण नहीं पता है चाल पता है ठीक है प्रकाश का अगर हमका चालो पता है तो अपने लोग क्या कह सके थे अपवर्तनांक निकाल समझ में आता है ठीक तो लिख ले अपवर्तनांक के सूत्र देखा अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण अपवर्तन के कुछ उदाहरण पढ़ लेगा जैसे कि अपन लोग जब देखे थे जल से भरा एक गिलास आया लेकिन क्या रख दिया जाए गिलास ना अभी गिलास में क्या भरा है जल जल से भरा हुआ काटे एक गिलास और हम उनका रख देता है सिक्का काट है सिक्का काट है अब ये सिक्का जब एक प्रकाश जाता है बाहर की ओर से
ना, तो ये थे अभिलंब ना, एक जात सीधा लेकिन का मुड़ गवा कहते तो अभिलंब कहती मुड़े चाहिए। देखा ये वाला जल से सघन माध्यम से कहा जाता है विरल माध्यम की ओर, तो बताओ ये अभिलंब कह दीजिए कि अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर ना। जब एहमा राहत रहानी जैसे पानी यहाँ, तो अब प्रकाश ऐसे आवता है सीधा जाके रहा, अभिलंब कहती झुक जात रहा ना, लेकिन उल्टा जब जाता है एहमा रहा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता, और एहमा कहाँ जाता है, एहमा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। एक ही अभिलंब कहती नहीं झुकाता है, ये कहती जाता है अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। और उसके बाद ये वही तो एक जाए सीधा, लेकिन जब खाली जगह पास तो एक ही भागेला, यही से अपना लोग लखत रहे। ठीक, अब यही से अपना लोग लखत रहे, तो अपन लोग तो सीधे दिखाई ना, अपन लोग को वस्तु कैसे देखा था, सीधी देखा, तो ये वाली वस्तु अपने लोग को ऐसे देखा। सिक्का यहाँ रखा है लेकिन कहाँ दिखाता है, ऊपर। तो जहाँ सिक्का रखा है सही से मुंह दिखाता है, उसी ऊपर दिखाता है। ये मेरे कहो कहो जो मछली पकड़े वाले रहा थे, जब तालाब में मछली पकड़ा थे, ऐसे भाला से ले रहा थे, बड़ी गोदी ले रहा था, वहाँ सुई फंसाए रहा थी, सुई हंस रहा था, और उसके बाद जब ऐसी मछली देखा रहा नहीं तो मार देते, मार के निकाल लेते। लेकिन अपने लोग कभी तुम्हारी न पहुए थे, काश कि अपने लोग जब देखा भी मछली वा दिखा दिया तो वही मारा, लेकिन वो मछली रहे न करी। यही स्थिति में मछली यहाँ रही, लेकिन अपने लोग कहीं दिखाई, तो अपने लोग मारो देखो साधाना मारब ना, लेकिन मछली यहाँ रही पकड़ पाओ। लेकिन जो रोज करता उनके प्रैक्टिस बन के रहा था कि अगर मछली यहाँ दिखा दिया तो ही मारेगी, तो अपने लोग को पहले प्रैक्टिस करे पड़ी, तब जाए कौन मार हो गया। हम मारा ये नहीं मारा जा एपा मारा उपा मारा, चारों कहती हम ठीक लगोगे भाई, यहाँ मारी तो यहाँ मारी तो वहाँ मारी तो जब सधाना बढ़ जाए तो तब जान ले कि अच्छा मछली यहाँ दिखा देगा और एक ही मारेगा, समझ जाएगा ना। तो वैसे तेरा यूं होता, तो जल से भरे गिलास में सिक्के का ऊपर की ओर दिखाई देना, तो काहे लिए देखा ऊपर दिखाता है नहीं। जैसे बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा तो लागत है गहिर बाल्टी हो, जब पानी भर दे तो लागत जो कम गहिरा, ऊपर कहती हो तली देखा था, समझ में आता है ना। काहे लिए ऐसा होता, अपवर्तन के कारण। प्रकाश कौन का होता, अपवर्तन। तो कहा हम क्या लिखा पड़ी हमने हिसाब से ऐसे एक बना लिया, फिर चित्र बना लिया, नियम से कहा हो। अच्छा लिखे में का लिखा, लिखाई देकर लिखा हो तो कहते कि जब गिलास से भरे जब जल से भरे गिलास में सिक्के को डाला जाता है तब उसमें अपवर्तन की क्रिया होती है। जब उसे बाहर से देखा जाता है तो उसमें अपवर्तन की क्रिया होती है। अपवर्तन के कारण वह अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है। अब अगर क्योंकि लिखो की इच्छा करी तो हम जैसे बहन बोले हैं वैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख ले, तो लोग को मिल जाएगी, लिख ले, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लिखा और चित्र बनाया लिया, बनाओ। देखा दूसरा वाला है जल से भरे गिलास में, जल से भरे गिलास में पेंसिल का टूटा हुआ दिखाई देना। तो देखा जैसे कि गिलास है और गिलास में अपने लोग पानी भर देते, आमा की पेंसिल रख देते, तो पेंसिल कैसे देखा था, टूटा हुआ। पेंसिल ऐसे रहा तो सीधा सीधा, लेकिन देखबे तो ऐसे दिखाई ना, पेंसिल रियल में ऐसे है, लेकिन जैसे अपन लोग देखा तो इधर से दिखाई। घर जाए प्रयोग कर ले, कांच के गिलास ले हम पानी भर दे, पेंसिल डाल दे, पेंसिल ना तो पेन डाल दे,
तो जब वो या वो ना हो कि गोदी डाल दे, गोदी जाना था ना, डंडी, एक डंडी डाल दे तो एक देखे तो इधर से टूट दिखात रहे, कैसे दिखात रहे, टूटा हुआ दिखाई। मतलब ऐसे अगर रहा है पेंसिल ऐसे डाले रहा तो पेंसिलिया एक एकदम सीधा ना दिखाए कि ऐसे दिखाए, टूटा हुआ दिखा रहा है। समझ में आता है ना? तो जल से भरे गिलास में पेंसिल का टूटा हुआ दिखाई देना किस वजह से होता, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ना। अब हम लिखे कोई तो क्या लिख गया, ऐसे हेडिंग डाल लिया और बाद लिखा जब जल से भरे गिलास में, जब जल से भरे गिलास में पेंसिल को डाला जाता है तो अपवर्तन के कारण वह पेंसिल अपने वास्तविक स्थिति से उठी हुई दिखाई देती है। इतने बोल दे। ये कटी हुई दिखाई, टूटी हुई दिखाई, समझ में? ये लिख लिया। देखा, अब अगला टॉपिक क्या है, क्रांतिक कोण। देखा सी से दर्शाया जाता है, क्रांतिक कोण कैसे दर्शाया जाता है, लेकिन आवा देखा जाए क्रांतिक कोण का चीज हो, जैसे मान के चला इनका भरा है पानी, का भरा है पानी, पानी भरा, और यहाँ से अपने लोग प्रकाश ऐसे डाले ना, ये अभिलंब, तो प्रकाश का तो सीधा जाएगा रहन, लेकिन ये सीधा ना जाएगा और दूर हो जाता, कहता ये तो झुक जाता था विलंब कहते। तो कब झुका था, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता तो ओके प्रकाश धीमा हो जाता। लेकिन अगर सघन माध्यम से कहा जाए विरल माध्यम में, तो प्रकाश तेज हो जाए ना। तो अब जब यहाँ से विरल माध्यम में निकलता तब एक प्रकाश तेज हो जाता, ऐसे भागिए बोला। तो अगर हम एक नीचे करब तो और ऊपर जाएगा, फिर और नीचे करब तो और ऊपर आई, फिर एक टाइम आई कि इतना करे पे पूरा यहाँ आई जाए एकदम से ना। तो यहाँ कई से कोण हो जाए, 90 अंश कोण हो जाए, और यहाँ तो कुछ कोण बना हो, यही कोण बोले जा रहा क्रांतिक कोण। तो ऐसा आपतित कोण आते ना, ऐसा आपतित कोण जब अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए तो ऐसे आपतित कोण का बोले जाता, क्रांतिक कोण। कौन कोण, क्रांतिक कोण, मतलब कि तो आपतित कोण आटे आई कौन अपवर्तित कोण। लेकिन अपवर्तित कोण मान जब 90 अंश हो जाए, अपवर्तित कोण के मान अगर 90 अंश हो जाता है तब जो आवे वाला कोण है यानी कि आपतित कोण है, ये अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण का मान कितना होगा 90 अंश ना। तो ये जो आपतित कोण है एक मान कितना, यही कोण का हो जाए क्रांतिक कोण। तो ये आटे एक कोण, कोण बनता है ना, और यही कोण पे एक मान कितना हो जाता है 90 अंश। अगर हम और कम करब तो ये नीचे आ जाएगा, और एक ही आ जाते, अच्छा और ज्यादा कर दे तो ऊपर चला जाएगी। एक अगर हम कोण एक मतलब ये कर एक फिक्स कोण आता है, काटे एक फिक्स कोण, ऐसी अगर कम ज्यादा करब तो 90 अंश ना मिली, कि मिली ना मिली ना, ऐसी कम ज्यादा कर तो 90 अंश ना मिले। तो ये एक विशेष कोण आता, जो चीज विशेष हो तो नाम रखा जाता, क्या रखा जाता, नाम रखा जाता। तो जो विशेष आके नाम रखा जाता क्रांतिक कोण, ठीक बात। लिखा हेडिंग वाला क्रांतिक कोण है, मैं लिखा ऐसा आपतित कोण
ऐसा आपतित कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उसे अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक, इसे C से दर्शाते हैं, इसे C से दर्शाते हैं। तो अब देखा है कि मान कैसे निकाला जाता था। अपने लोग एक सूत्र जाने से अपवर्तनांक बराबर है साइन आई बटा साइन आर। तो साइन आई की जगह क्या है C बटे साइन आर के जगह क्या है एम का होगा अपवर्तनांक साइन C बटे साइन 90। साइन 90 का मान कितना हुआ था 1। साइन 90 का मान कितना होता है तो ये n बराबर है साइन C। लेकिन ये अपवर्तनांक काटे केकरे के सापेक्ष केक है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। लेकिन वायु के सापेक्ष जल के निकारक को देख उल्टा करे पड़ी तय लिख सकी थी के अपवर्तनांक निकला है एयर का केकरे सापेक्ष वाटर के सापेक्ष समझ में। लेकिन अगर एक उल्टा करे कोई हमका अपवर्तनांक निकाल गया वाटर का कितने सापेक्ष वायु के सापेक्ष तभी हो जाए एन मतलब अपवर्तनांक वाटर के निकाल के कितने सापेक्ष एयर के तेमा वाटर वाला कहाँ रही तेमा हो जाए जब ना बता ग्राम साइन आई बटे साइन आर रहा ना। अब साइन आर बटे साइन आई हो जाए साइन आर बटे साइन आई। आर का मान कितना है C कि 90 90 साइन 90 बटा साइन C। तो n की एक यह सूत्र हो जाए अपवर्तन का एक मान कितना ये बटा साइन C। अच्छा एक चीज और अपने लोग कह सके इधर गुणा में उधर ये बटा हो जाए तो साइन C बराबर है 1 बटा n ये दो ही 80 उधर जाए तो इनवर्स बन जाता C साइन उधर जाएगा तो ये C बराबर है साइन इनवर्स 1 बटा n। ये पर जल्दी सवाल नहीं पूछा ये पूछा ये याद रखना चाहिए n बराबर 1 बटा साइन C लिख लिया था। उसके बाद एक क्रांतिक कोण हो गया है परिभाषा लिखा दे ना। अब एक एक चित्र बना हुआ है पूरा और बाद फिर ताल्लुक का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का चीज होता काटे जल काटे जल। अभी जल में हम कहा से डाले प्रकाश जब ऐसे प्रकाश डाले रहे हैं तो सीधा बजाय एक ही चला रहा है। अब प्रकाश का और एक कोण और बढ़ाए दे हम एक कोण जब एपा बढ़ाए है तो ऐसे सीधा चला गया वहां। अब एक कोण अगर हम और बढ़ाए दे तो यहीं कहीं परावर्तित हो जाएगा। तो देखा एक परावर्तन भाव है कि अपवर्तन भाव है। अपवर्तन तब होता जब दूसरे माध्यम में जाता था परावर्तन तब होता जब वही माध्यम में वापस आ जाता। तो देखा यहाँ से गवा जल से गवा इसे जल में फिर वापस चला गया तो जौने माध्यम से निकला हुआ माध्यम में फिर वापस चला गया तो क्या होगी भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण रूप से परावर्तन हुई बना है क्या एक नाम पड़ गया का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब अब एक परिभाषा कैसे हुई जब
क्रांतिक कोण के मान को और ज्यादा बढ़ाया जाता है, बढ़ा दे ना, तो जब क्रांतिक कोण के मान को और ज्यादा बढ़ाया जाता है तो अपवर्तित किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। लिखा, जब क्रांतिक कोण के मान को और अधिक बढ़ाया जाता है, जब क्रांतिक कोण के मान को और अधिक बढ़ाया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। हाँ, अब लिखा नोट में लिखा, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। जानता का प्रश्न कैसे पूछा, कहा था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें बताइए, तो दो शर्त हो चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। एक तो कोण का मान, एक तो आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो चाहिए, आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो चाहिए, ज्यादा, और एक क्या हो चाहिए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी मिली। तो पूछ लेते कहो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बताइए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त होता है, एक तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, और एक तो कोण का मान, आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए ना। अगर इच्छा करी लिखेगा तो चैनल पे देख ले, नहीं तो एक उतना जरूरी नहीं, ठीक है। जो नवीन बोले वही लिख सका, बाकी के लिए कल, आज के लिए इतना काफी है।